Jai Hind students, today we are going to start our new chapter 14 means of communication. Communication होता है विचारों का आदान प्रदान। जब कोई हमारे सामने होता है तो हम एक दूसरे से बात करके हमारी बात रख सकते हैं, उसकी बात सुन सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशंस के क्या क्या साधन होते हैं, क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज मेड अवर लाइफ इजियर एंड फास्ट। वी कैन कम्युनिकेट ओनली इन फ्यू सेकेंड्स टू एनीबडी। कोई हमसे दूर भी बैठा हो, किसी भी अदर कंट्रीज में रहता हो, लेकिन आज हमारे पास ऐसे ऐसे साधन है कम्युनिकेशन के कि हम उससे कुछ ही मिनटों में अपनी बात उस तक रख सकते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स टू सेंड एंड रिसीव मैसेज और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। कम्युनिकेशन क्या होता है कि हमारे जो मैसेजेस होते हैं एक दूसरे तक हम अदर कंट्रीज में भी पहुंचा सकते हैं। We have many ways to send this messages. These ways are known as the means of communication. बहुत सारे तरीके होते हैं अलग अलग मैसेजेस को भेजने के। तो फर्स्ट दिया है इन्होंने लेटर्स। These are common means of communication. लेटर्स लिख कर टाइप करके जो भी हम करते हैं उसको फिर पोस्ट ऑफिस में जाके लाल बॉक्स आपने देखा होगा उसमें जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, टिक लगाकर वी राइट देम इन अवर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। पहले लिखे जाते थे जो लेटर्स है ना, ओल्डेस्ट ज़माने में टेलीफोन मोबाइल्स नहीं होते तो लोग क्या करते थे, पत्र व्यवहार करते थे। लेटर्स लिखकर अपनी बातें अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे। We post these letters in the letter box. फिर उसको कहाँ करते थे, लेटर बॉक्स में पोस्ट करते थे। Letters are of many types. Letters अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पोस्ट कार्ड, inland letter and envelope and the important letters. कुछ लेटर्स होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं तो वो एनवेलप में दिए जाते हैं। These letters are used to send message within the country. It takes 2 or 3 days for the letters to reach. इसको पहुँचने में जिसको हम पहुँचा रहे हैं उसको 2 से 3 दिन लग जाते हैं। An aerogram is used to send message to other countries. Aerograms का यूज कहाँ होता है, जहाँ अदर कंट्रीज में होता है, वहाँ इंडिया से बाहर। An aerogram takes about a week to reach. और एरोग्राम जो पहुँचता है वो कितने 1 वीक ले लेता है। We must write correct address on this letter. अब उसको पहुँचने लेटर्स हो या एरोग्राम हो उस पर सही एड्रेस लिखा होना चाहिए तो ही तो वो पहुँच सकेगा। उसके बाद टिकट्स लगाए जाते हैं, उसके बाद ही वो स्पीड पोस्ट इज अदर पोस्ट सर्विस ऑफ पोस्ट ऑफिस। स्पीड पोस्ट भी एक पोस्ट ऑफिस का एक लेटर सेंड करने का एक फास्ट सर्विस है। फैक्स मशीन इट इज अ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फैक्स मशीन एक मॉडर्न मशीन है इस जमाने की। इट इज यूज्ड टू सेंड अ प्रिंटेड मैसेज, जिससे मैसेज टाइप किए जाते हैं प्रिंटेड। अब कंट्रीज में या फिर फैक्ट्रीज में कुछ काम भी होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में कुछ लेटर्स टाइप किए जाते हैं तो वो फैक्स मशीन के जरिए फ्यू से कुछ ही मिनटों में उस तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। इट इज अटैच्ड टू टेलीफोन। अ मैसेज रिटन ऑन पेपर इज पुट इन दिस मशीन। ये किससे अटैच होता है, मशीन से, टेलीफोन से अटैच होता है, ठीक है। टेलीफोन, द टेलीफोन इज अटैच टू वायर। टेलीफोन किससे अटैच होता है, टेलीफोन वायर से अटैच होता है। दिस वायर कैरीज द मैसेज, अ नंबर इज गिवन टू ऑल द टेलीफोन्स। टेलीफोन्स पर आपने तो अभी किसी किसी के घर पर होगा तो उसमें क्या करना पड़ता है हमको, जैसे मोबाइल में हम टाइप करते हैं वैसे टेलीफोन में भी हमको नंबर्स टाइप करना पड़ते हैं, उसके बाद उसको लगता है। वी डायल द नंबर एंड टॉक टू एनीवन वी लाइक। जिसको हम चाहते हैं उससे बात करना होता है तो नंबर डायल करना पड़ते हैं। वी कैन टाइप एंड टॉक एंड लिसन टू एट वन टाइम। इट प्रोवाइड्स क्विकली सर्विस। ये सबसे जल्दी ओल्डेस्ट ज़माने में जब सबसे फर्स्ट में टेलीफोन चला था तो ये बहुत ही अच्छा एक साधन था, क्योंकि लोगों को बात करने के लिए मतलब समय नहीं, कुछ पहुंच ही नहीं पाता था, अपनी बात नहीं रख पाते थे। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है। दिस डेज द सेल्युलर फोन इज वेरी कॉमन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोबाइल। लेकिन आजकल क्या है कि टेलीफोन बिल्कुल बहुत कम लोगों के घर पर होगा
पहले टेलीफोन ही था, आजकल सेल्यूलर फोन, मोबाइल फोन चल चुका है। कहीं पर भी जाओ आप उसको साथ में रख सकते हो। इट इज स्मॉल इन साइज एंड कैन बी केप्ट इन पॉकेट, ये छोटे साइज का होता है तो हमारे पॉकेट्स में भी आ जाता है। इट इज नॉट अटैच टू एनी वायर, इसके साथ कोई वायर अटैच नहीं होता है, तो इसको ले जाने में हम कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आती है। और मैसेजेस सेंड भी हो जाते हैं, मतलब हर मोबाइल में तो सारी सुविधा होती है। ईमेल इज सेंड थ्रू इंटरनेट, ईमेल इंटरनेट से जुड़ा होता है। वी यूज कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अभी जो हम पढ़ रहे हैं पढ़ाई, अब ये पढ़ाई भी किसके जरिए हो रही है, इंटरनेट के जरिए ही हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन मीन्स टू सेंड मैसेज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वन टाइम। इसमें मास कम्युनिकेशन आपको समझने के लिए है, तो मास कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि एक ही समय पर हजारों लोग, करोड़ों लोग जब एक ही चीज़, एक ही न्यूज़ को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो वो होता है हमारे मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन में आता है सबसे पहले टेलीविज़न। टेलीविज़न अगर आपके घर में जो न्यूज़ चल रही है उसी चैनल पर अगर करोड़ों लोग देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो कि न्यूज़ केवल आप ही सुन रहे हो, तो टेलीविज़न को एक ही समय पर करोड़ों लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो वो मास कम्युनिकेशन है। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ऑन इट वी कैन लिसन द वॉइस एंड व्यू द पिक्चर एज वेल। इसमें हम पिक्चर भी देख सकते हैं टीवी में और सुन भी सकते हैं। पीपल वॉच प्रोग्राम्स ऑफ देयर चॉइस लाइक न्यूज, क्रिकेट मैच, कार्टून शोज एक्सेट्रा ड्यू टू केबल टीवी। मैनी चैनल्स आर अवेलेबल। इस पर हम हमारा मनपसंद चैनल देख सकते हैं। किसी को न्यूज, सॉन्ग्स, फिल्म जो देखना है वो टीवी पर देख सकते हैं। रेडियो, रेडियो इट इज वेरी ओल्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये पहले का मास कम्युनिकेशन, ओल्डेस्ट ज़माने में जब टीवी वगैरह नहीं थे तो लोग अधिकतर रेडियो ही सुनना पसंद करते थे। लेकिन इस पर बस एक ही थी कि प्रॉब्लम कि आप केवल इसको सुन सकते हो, इसको देख रेडियो में दिखाई नहीं देता है। वी कैन लिसन टू इट बट वी कैन नॉट सेंड मैसेज बाय टेक लाइक टेलीफोन। इसमें टेलीफोन की तरह कोई मैसेजेस वगैरह हम सेंड नहीं कर सकते हैं, केवल ये हमें कोई न्यूज़ वगैरह आती थी रेडियो पर तो वो हम इसको सुन सकते थे। पहले के लोग गाने सुनना बहुत पसंद करते थे। People listen to the news and other programs of their choice. It receive to its signal or message through air. A small radio is called transistor. एक छोटा रेडियो आता है उसको ट्रांजिस्टर बोला जाता था। पहले के लोग अधिकतर उसको अपने किचन में या फिर दुकानों पर उसको रखकर उसको सुना करते थे। ठीक है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी मास कम्युनिकेशन का ये हिस्सा है। तो these are also common means of mass communication. They give news in print format are available in many languages. Newspaper are read by almost all the people. न्यूज़पेपर अधिकतर लोग पढ़ते हैं और ये जैसे कि हमारे यहाँ हिंदी इंग्लिश पेपर से प्रिंट होता है, लेकिन गुजरात में जाओगे तो गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं लोग, गुजराती लैंग्वेज में। वैसे महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी लैंग्वेज में भी पेपर प्रिंट होता है। तो जिस कंट्रीज में रहते हैं वहाँ की उस लैंग्वेज का पेपर भी प्रिंट होता है। इंग्लिश एक कॉमन है तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर आपको हर किसी भी कंट्रीज में मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी सिटीज में मिल जाएगा आपको। तो ये था आपका 14 चैप्टर्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। और हाँ, आपकी टेस्ट होने वाले हैं जनवरी मंथ के, तो जिसमें आएगा आपको 11 एंड 12 चैप्टर। ओके, ठीक है, सॉरी 12 और 13 दूंगी। 12 एंड 13 चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स आपको फुल बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर पूरे लर्न करना है। जनवरी में टेस्ट होंगे, एग्जाम आपकी मार्च में रहेगी। पढ़ाई ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अब अपने आपको घर पर ही करना है। ओके।